इधर ओला उबर बाइक टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर अब रोक लगा दी। दिल्ली में अब बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओला उबर रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 31 जुलाई तक दिल्ली सरकार इस बाबत किसी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओला उबर बाइक टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी है। ओला उबर रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार भी कह रही थी, कहीं ना कहीं ये बेहद सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है, खतरनाक है, क्योंकि उबर जो राइडर्स हैं, जो बाइक राइडर्स हैं, उनके पास अपना खुद का लाइसेंस नहीं होता और वह बाइक चलाते हैं। बेतरतीब तरीके से चलाई जाती है बाइक और इसकी बानगी एक बड़ी दुर्घटना में तब्दील होती है। हालांकि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि अब ओला उबर और रैपिडो जिसमें बाइक शामिल है, अब ये राइड नहीं हो पाएगी। तो बाइक टैक्सी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए अब रोक लगा दी गई है। दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी। ओला उबर रैपिडो पर बाइक सर्विस पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। 31 जुलाई तक अब आपको बता दें कि दिल्ली सरकार कुछ नई पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इसका इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार याचिका सरकार की ओर से दाखिल की गई थी कि बाइक टैक्सी पर रोक लगाई जाए, हाईकोर्ट के आदेश को यहां पर पलटा गया और सुप्रीम कोर्ट पर यहां पर सरकार पहुंची थी। कहा गया था कि जो मानक है उन मानकों पर खरा नहीं उतरती है ओला उबर और रैपिडो की जो बाइक सर्विसेज हैं, इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए अब कहा है कि इस तरह की बाइक सर्विसेज पर दिल्ली में फिलहाल रोक लगेगी। अब आगे क्या कुछ प्लान सरकार लेके आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा मानकों का हवाला दिया गया था कि इन बाइक सर्विसेज के पास सबसे पहले लाइसेंस नहीं होते हैं, बिना लाइसेंस के ये अपनी गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाते हैं, बेतरतीब तरीके से चलाते हैं। तो फिलहाल कई मानक ऐसे थे जिस पर जो बाइक सर्विसेज थी वो खरी नहीं उतर रही थी और इसी को आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई थी। सरकार की ओर से